हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो सीखने वाले। वो एक ही सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो क्यों मेंटेन किया जाता है कि बहुत बार एक ही अकाउंट टीम में बहुत सारे जो लोग एक काम करते हैं, मगर हमें जो है कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन कुछ शेयर करनी पड़ती है, कुछ लोगों को कम शेयर करनी पड़ती है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। और जो प्रोफाइल का काम वो बंदा करता है, वही प्रोफाइल के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है हम उनको शेयर कर सकते हैं। और सिक्योरिटी कंट्रोल इसका है कि आपका डेटा है वो सिक्योर रहेगा। जिसके पास लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है वही पर्सन है आपका टैली का डेटा है वो एक्सेस कर सकता है, कोई भी एक्सेस नहीं करता। अगर आपने यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं दिया है तो कोई भी पर्सन आपके ऑफिस में से कंप्यूटर या लैपटॉप ओपन किया तो उसका आपका अकाउंट्स का, आपका फाइनेंस का, बैलेंस शीट का जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए आपने आपके ऑफिस के टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल मेंटेन करना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि वन बाय वन प्रोसेस कैसी होती है सिक्योरिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए। तो सबसे पहले जाएंगे, हम क्रिएट करेंगे नया कंपनी क्रिएट करने के लिए जाना पड़ेगा आपको कंपनी में। अल्ट के टाइप करेंगे और यहाँ पे आता है क्रिएट। हम नया कंपनी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे नाम देंगे एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड। और यहाँ पे कि मेलिंग एड्रेस मैं यहाँ पे एंटर नहीं करता हूँ, ये सब आपको डिटेल्स है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं है। तो दोस्तों पहले जो ERP9 था, यहाँ पे जो एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग कंपनी उसी समय सिक्योरिटी कंट्रोल है उसका जो ये ऑप्शन आता था, मगर यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्वेश्चन हुआ रहेगा तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल है वो कैसे जो है सिंक्रोनाइज करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है F12। तो यहाँ पे F12 करने के बाद में यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन। यहाँ पे कि प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आता है कि टैली वर्ल्ड पासवर्ड एंड इंक्रिप्टेड कंपनी डेटा, उसको नो करेगा। और यहाँ पे आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन, वो है आपका यूज एक्सेस कंट्रोल। यस, एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी कंट्रोल जो यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे कि एक्सेस कंट्रोल हमें यहाँ पे मेंटेन करने का है, तो मैं यहाँ पे करूँगा यस। ये जो ऑप्शन को आपको जब यस करेंगे तो यहाँ पे आप जो है एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका सिक्योरिटी कंट्रोल वाला। ये जो एक सिक्योरिटी कंट्रोल वाला ये ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आपको करने का है यस। अगेन आपको करना पड़ेगा यस। तो यहाँ पे मैं करता हूँ यस। यस करने के बाद यहाँ पे आता है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड जो होता है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन कंपनी, ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो होता है कि जो मेन पर्सन रहेगा वो एक्सेस की, उसका एक्सेस है पूरे आप जो भी अकाउंटिंग करेंगे पूरा मेन पर्सन रहेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव बोला जाता है। तो उसका पासवर्ड एंड यूजर नेम है यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो जो भी हम यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं, यहाँ पे मैं दूंगा एडमिन करके और यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ ऐसा। तो पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे आपको करना पड़ेगा वापस कंफर्म पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ यहाँ पे जो है पासवर्ड। तो यहाँ पे जब हम पासवर्ड करेंगे तो यहाँ पे एक वार्निंग आती है, आप इस वार्निंग को इग्नोर करके नहीं चलेंगे, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो वार्निंग आ रही है, फॉरगॉटन योर पासवर्ड विल रेंडर्ड योर डेटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब है कि अगर ये जो पासवर्ड आप भूल गए तो आपका टैली का डेटा आप लॉस्ट कर सकते हैं, आपको वापस मिल नहीं सकता। तो ये जो पासवर्ड देंगे एडमिन यूजर का,
तो ये जो पासवर्ड है आपको ध्यान में रखने का है, अदरवाइज किधर आप जो है अच्छी तरह से उसको जहाँ पे लिख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं कि दूसरा कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, जो ये आपको कभी भी भूलने का नहीं है ऐसा करने का। तो ये होने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आता है यहाँ पे अनेबल टैली ऑडिट फीचर, नो करेंगे यहाँ पे। अलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड, यहाँ पे हम नो करेंगे। ऐसा करके मैं जो है यहाँ पे पासवर्ड जो है यहाँ पे एंटर करके हमने किया है कंपनी क्रिएट। कंपनी क्रिएट करने के बाद तुरंत यहाँ पे जो एडमिन पासवर्ड है वो यहाँ पे पूछा जाता है, तभी वो जो डेटा है हमें एक्सेस होगा। तो मैं यहाँ पे नाम दिया एडमिन और यहाँ पे मैं जो है पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे पासवर्ड एंटर करने के बाद हम बाकी का जो भी नॉर्मल अकाउंटिंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको मैं कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पे होगा ये सब चीजें एक्सेप्ट। दोस्तों एक जो है इस तरह से जो है आप आपका नया पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं आपके टैली प्राइम में। करेक्ट, ये जो ये इस तरह से आपको क्या करने का है, टैली प्राइम में आपका जो पासवर्ड है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपके जो भी अदर लोग हैं, जितने लोग आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, उन सभी का आप अलग अलग पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग। तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अगेन कंपनी में। कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे जो पहले जो है ये जो ऑप्शन है वो डिसेबल थे, क्योंकि हमने जो एडमिन पासवर्ड है वो क्रिएट नहीं किया था। यहाँ पे जो एडमिन पासवर्ड क्रिएट करने के बाद ये जो सभी यूजर है ऑप्शन से यहाँ पे अवेलेबल हो जाते। तो यहाँ पे होने के बाद यहाँ पे जो है चेंज यूजर है, आप यूजर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर चेंज नहीं करने का है तो कुछ बात नहीं। दूसरा है कि चेंज पासवर्ड, पासवर्ड जो आपका एडमिन का पासवर्ड है आप चेंज भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको ओल्ड पासवर्ड पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, जो एडमिन का हमने पासवर्ड जो दिया है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको चेंज करने का है। तो ये हो गए कि दो ऑप्शंस उसमें एक के बाद में यूजर एंड पासवर्ड। यूजर एंड पासवर्ड इसका मतलब है आपके अकाउंट डिपार्टमेंट में जितने भी लोग ये करते हैं, क्या काम कर रहे हैं, उन सभी का आप यहाँ पे जो है रोल डिफाइन करके आप यूजर नेम पासवर्ड करते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ कि एक जो यूजर रोल ऑलरेडी डिफाइन हुए है, आप और भी रोल है आपके कन्वेंट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ओनर का यूजर है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे जो यूजर नेम है ए दूंगा उसका और पासवर्ड भी मैं यहाँ पे देता हूँ। उसके बाद में जो दूसरा यूजर रहेगा यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं कि यहाँ पे संतोष नहीं, यहाँ पे जो है कि डेटा एंट्री यूजर रहेगा यहाँ पे संतोष नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आपको जो चाहिए वो। तो मैं यहाँ पे अपना सिंप्लीफाइड के लिए ए और बी जो यहाँ पे जो नया पासवर्ड क्रिएट किया है, तो जितने भी लोगों का आपको करने का है उतना लोगों को कर सकते हैं। देयर इज नो एनी लिमिट कि आप सर्टन 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों का आप सिर्फ पासवर्ड यूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड लोगों को आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो उसीलिए तो यहाँ पे यूज आप कर सकते हैं। यहाँ पे होने के बाद जो यूजर है यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हो गए हैं आपके यूजर भी रेडी। यूजर रेडी होने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एडमिन पासवर्ड और जो अदर पासवर्ड है उसमें क्या देखते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं अभी एडमिन पासवर्ड में, तो यहाँ पे आपको दिखता है, क्या दिखता है कि क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टॉक समरी, ये सभी डिटेल दिखती है। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे जाऊंगा, मैं जाने वाला हूँ दूसरा जो हमारा डेटा एंट्री वाला जो यूजर था, तो वहां से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉगिन करूंगा। तो डेटा एंट्री वाला हमें लॉगिन करने का है, तो यहाँ से मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेट कंपनी करता हूँ
यहाँ पे हमने कर दी है सेट कंपनी, और उसके बाद में मैं दूसरा कंपनी भी सेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे वापस जो है लॉगिन करने वाला हूँ। लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एबीसी कंपनी लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे जो है कि मैं एडमिन से भी कर सकता हूँ लॉगिन, उसके बाद में ए से भी कर सकता हूँ, बी से भी कर सकता हूँ, उसके लिए जो मेरे पास पासवर्ड है वो यूज करके। तो इसके पहले हम जब ए करेंगे क्या कि बी जो यूजर है, तो उसको मैं यहाँ पे पासवर्ड यूज करके यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर किया। तो दोस्तों यहाँ पे आती है कि रिस्ट्रिक्शन, जो बी पासवर्ड था वो था सिर्फ डेटा एंट्री वाला। तो डेटा एंट्री करेंगे तो आपको ये बाकी के जो रिपोर्ट है कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीजें आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आपको ये अल्टर अल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे आता नहीं। तो अल्टर ऑप्शन यहाँ से आपको डिसेबल होता है डेटा एंट्री पर्सन को। आप यहाँ पे क्रिएट भी नहीं कर सकते नया अकाउंट, तो सिर्फ आपको रहेगा कि आप चेक व्यू कर सकते हैं मगर एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने एंटर किया तो नो एक्सेस अलाउड, ऐसा यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले मोल रिपोर्ट में भी बहुत सारी जो रिपोर्ट है यहाँ पे दिखाई नहीं देते। तो आपको क्या है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर में सिंपल आप क्या कर सकते हैं, वाउचर एंट्री वो क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी आपको वाउचर एंट्री से क्रिएट करेंगे, अदरवाइज बाकी का आपको लेजर क्रिएट करने का, ग्रुप क्रिएट करने का, वाउचर टाइप क्रिएट करने का, वो कौन सा भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। इसके बाद में आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ट्रायल बैलेंस है या आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसका बैलेंस शीट है, उसका भी एक्सेस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप जूनियर पर्सन रहेगा, उसको ज्यादा पता नहीं है और आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज नहीं करने की, हमारे वैल्यूएबल कंपनी के इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग पर्सन को अलग अलग असाइन कर सकते हैं। तो और एक है कि इसमें जब भी आप क्या करेंगे कि डेटा एंट्री वाला यूजर रहेगा, तो आप यहाँ पे कंपनी इन्फो में जाएंगे, अल्ट के करेंगे, तो यहाँ पे कि वो जो पर्सन है यहाँ पे यूजर है, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता। यूजर क्रिएट करने के लिए सिर्फ एडमिन को ही एक्सेस रहेगा, दूसरा किसी को नहीं रहेगा। तो ये जो मैंने क्या किया है कि अभी जो डेटा एंट्री वाला लॉगिन है उससे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है। तो ये जो बाकी के जो फीचर्स है वो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एस्केप कर लेता हूँ और वापस जाता हूँ हमारे एडमिन एडमिन यूजर से मैं एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने जो ये एंटर किया है, यहाँ पे वापस एग्जिट होके मैं वापस री एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एडमिन यूजर से करूंगा, एडमिन मीन्स ऑल अथॉरिटी वाला पर्सन है। यहाँ पे मैं मेरा जो पासवर्ड है एडमिन का वो मैंने एंटर किया। तो यहाँ पे दिखाई देते है कि आपको बैंक रिलेटेड सभी डेटा है इंफॉर्मेशन मिलेंगे। और आप जब यहाँ पे जाएंगे अल्ट के करेंगे, तो ये जो बाकी के सिक्योरिटी यूसेज है, यहाँ पे आपके फीचर्स है, सिक्योरिटी, टैली और ऑनलाइन एक्सेस है, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये कि आप आपके सिक्योरिटी कर सकते हो। उसके बाद में आएगा कि आपका यूजर रोल। तो यूजर रोल होता है कि आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो उसको यहाँ पे यूजर होता है कि डिसअलाउड। यहाँ पे आपने किया है कि सब फुल एक्सेस है, उसका डिसअलाउड कर दिया है कि आपने डिसअलाउड हो गए, तो आपको अलाउ करने का है। तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं अलाउ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एंड करके यहाँ पे आता हूँ कि जो जो अलाउ करने का, यहाँ पे आपको कोई बैलेंस शीट दिखाने का मिस्टर डेटा एंट्री को, तो यहाँ पे कि हम देख सकते डिस्प्ले। तो डिस्प्ले यहाँ पे या फुल एक्सेस या प्रीव्यू है, उसका एक्सेस देख सकते हैं। अगर आपको देने का सिर्फ डिस्प्ले का, तो सिर्फ देख सकता है यहाँ पे अकाउंट मास्टर या बैलेंस शीट। तो जो भी चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं। जो आपको एक्सेस देने का है, अल्टर करने का, आपको लेजर अल्टर करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे
लेजर अल्टर का ऑप्शन भी आपको मिलता रहेगा। करेक्ट। तो इस तरह से जो है आप जो चाहिए उस चीज का आप एक्सेस दे सकते हो। जो नहीं चाहिए यहाँ पे डिसअलाउड कर सकते। नहीं चाहिए इसका मतलब यहाँ पे आप डिसअलाउड करेंगे। डिसअलाउड मीन्स जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो नहीं एक्सेस मिलेगा, और अलाउ मीन्स आपको उसका एक्सेस मिलेगा करके। तो इस तरह से आपको जो जो लोगों को कुछ अगर कस्टम एक्सेस देने का है कि सिर्फ आपको एमआईएस देखने का है तो उसका भी एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं कि जो जो रोल है आपको वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। करेक्ट। उसके बाद में और होता है कि यहाँ पे आपको कि सिक्योरिटी कंट्रोल है, पासवर्ड पॉलिसी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड पॉलिसी ये जो है टैली ERP 9 में नहीं था, ये सिर्फ पासवर्ड पॉलिसी है। ये नया अपने टैली प्राइम में क्या है, ये आता है भी अगर आप यहाँ पे यस करते हो तो यहाँ पे होता है कि मिनिमम पासवर्ड कितना लेंथ होना चाहिए, कि 2 लेंथ वाला होना चाहिए, 8 लेंथ वाला। तो जैसे जो पासवर्ड होता है कि यहाँ पे कि एडवांस पैरामीटर यहाँ पे होना चाहिए क्या। इसके बाद में कि कुछ लोग होते हैं कि कंपनी छोड़ के जाते हैं और उसके बाद में किसी को अगर 1 साल के बाद 2 साल के बाद कोई आया ज्वाइन हो गया तो उसका एक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है कि एक्सपायर आफ्टर 90 डेज, 90 डेज के बाद में वो वापस क्या होगा, रीसेट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आता है कि नहीं, चेंज पासवर्ड वंस फर्स्ट लॉगिन। फर्स्ट लॉगिन करने के बाद वो चेंज पासवर्ड भी कर सकता है। अलाउ यूजर टू चेंज पासवर्ड, तो खुद यूजर भी है वो भी हमारा जब चाहिए जब पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा फोन या हमारे जो स्क्रीन लॉक जो करते हैं हमारे मोबाइल के, वैसे जो हम हमारे यूजर के अकॉर्डिंग जो चाहिए वो पासवर्ड हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जो है आपके कंपनी का डेटा को आप सिक्योर कर सकते हैं विद द सिक्योरिटी कंट्रोल एक्सेस देके। तो टैली प्राइम में बहुत सारे नए जो फीचर्स है यहाँ पे दिए, उसको आप जरूर यूज कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक आप आपके कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, ताकि हम उसको और इम्प्रोवाइज करना रहेगा या कुछ सजेशन है वो भी आप लिख सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्राइब के ऊपर प्रेस करो और बेल आइकन को हिट करो, ताकि आने वाले सभी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।